सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की ये क्वेरीज आ रही हैं कि डिपार्टमेंट जो है अब नोटिसेस भेज रहा है रूल 86B के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 86B ये कहता है कि अगर आपने कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई कर दी हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है वो करना है अप टू 99% और 1% आपको मैंडेटरली कैश में पेमेंट करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस चीज के लिए अब डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज रहा है कि आपने ये कंप्लायंसेस क्यों नहीं करें। इसका जवाब तो ये जो रूल 86B है ये क्या कहता है, कब लगेगा कब नहीं, आज के सेशन में आपको चीजें पता लगेंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो पैसा है उसका यूज आपको रेस्ट्रिक्टेड मैनर में करना है। इसी तरीके का रूल 86A जो आईटीसी को ब्लॉक करता है उसके अंदर दिया गया है। तो ये जो दो रूल हैं 86A और 86B ये बड़े खतरनाक रूल जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए। इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं कि एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स उसको आप भूल जाइए। रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट आपके पास पड़ा है फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ उसको आप कितने तक यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि लाइबिलिटी आपकी अगर 100 रुपए की है तो 99% यानी कि 99 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए आप आईटीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 रुपए का जो लाइबिलिटी है वो आपको कैश के अंदर जमा करना मैंडेटरी है इन केसेस वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई other than exempt supply and zero rated supply in a month exceed rupees 50 lakh rupees। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि आपको ये जो कैलकुलेशन है ये कब देखनी है। आपको ये चीजें तब देखनी है जिस महीने यानी कि जिस टैक्स पीरियड में आपका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ऊपर चला जाए। अगर आपका मंथली सेल्स 50 लाख रुपए से कम है तो आपको उस महीने ये चीजें चेक नहीं करनी। और जब आप इस पर्टिकुलर रूल के लिए टैक्सेबल सप्लाई की बात करेंगे तो उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस जीरो रेटेड सप्लाई की वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब लेट सपोज आपने एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में डोमेस्टिक सप्लाई करा है 20 लाख रुपए का, एग्जेम्प्ट सप्लाई है आपका 30 लाख रुपए का और एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई है वो है आपका 10 लाख रुपए। तो टोटल आपके हो गए 60 लाख रुपए की वैल्यू। लेकिन रूल 86B के लिए आपको ये एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई को कंसिडर नहीं करना है। आपको चेक करना है ओनली एंड ओनली डोमेस्टिक सप्लाई जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर अगर है एक्सक्लूडिंग टैक्स तो आपको ये चीजें चेक करनी। एक तो कंडीशन ये। दूसरा, और ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में नहीं लगेंगी। इससे रिलेटेड और रूल 86A के अंदर जो सर्कुलर्स आए हैं ये सारी चीजें आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब लेट सपोज किसी महीने आपका 50 लाख से ऊपर सेल्स चला गया तो एक कंडीशन आपने फुलफिल कर दी, रूल 86B लग जाएगा। लेकिन
अब यहां पर एक्सेप्शंस दिया गया है, उस एक्सेप्शन में अगर आप फॉल कर गए तब भी आपको 86B नहीं लगेगा। वो क्या है? जिस पर्सन के ऊपर 86B लगा उसने क्या करा है? हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स under the IT Act in each of the last 2 financial years for which the time limit to file the return has expired. For example, अभी हम लोग फाइल करेंगे नवंबर 21 की रिटर्न, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22। इस महीने आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया 50 लाख रुपए, आपको 86 भी लागू हो गया। अब आपको चेक करना है कि इमीडिएट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर आपने इनकम टैक्स कितना जमा कराया। तो इमीडिएट 2 इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए फाइनेंशियल ईयर जिसकी ड्यू डेट टू फाइल रिटर्न एक्सपायर हो चुकी है वो कौन सी होंगी? वो होगी फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 18-19। सर फाइनेंशियल ईयर 20-21 नहीं होगा क्या? फाइनेंशियल ईयर 20-21 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी ड्यू डेट है 31/12/2021 जो अभी एक्सपायर नहीं हुई है। तो आपको इस 2 ईयर के लिए चेक करना है। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स जमा हो गया तो भी आपके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपने रिफंड अमाउंट क्लेम करा है 1 लाख रुपए से ऊपर तब भी आपके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये रूल नहीं लगेगा। अगर आपने रिफंड 1 लाख रुपए से ऊपर का क्लेम किया है सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 उसका जो प्रोविजो है क्लॉज 2 उसके अंदर। अगर आपने टोटल लाइबिलिटी अप टू अक्टूबर पेमेंट कर दी है जिसका अमाउंट 8% ऑफ टोटल आउटपुट लाइबिलिटी से ज्यादा है तब भी नहीं लगेगा। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर भी ये चीजें नहीं लगेंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग परेशान हैं इस रूल 86B की इंप्लीमेंटेशन का जो नोटिसेस आ रहा है उसको लेकर के। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 86B के अंदर क्या गेम जो है वो चल रहा है। 31 दिसंबर से पहले आपको एनुअल रिटर्न फाइल कर लेनी है। अगर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है तो 99C का जो फाइलिंग कोर्स है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिया गया है। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स दिए गए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।